पंजाब में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल। निगरान पंजाब हुकूमत का जुमा और हफ्ते को छुट्टी का ऐलान। जुमेरात को 9 नवंबर के पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तमाम स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हॉल खुले रहेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जुमा को मार्केट्स बंद करने से मुतालिक ताजरों से मुशावरत की जाएगी। छुट्टी देने का मकसद सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम करके फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करना है। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। छुट्टी के रोज आवाम से अपील है, घरों में रहें। पंजाब में स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने लाहौर समेत 8 शहरों में स्मोक के तदारुक के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी 10 से 12 नवंबर तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक एमरजेंसी के तहत लाहौर फेस्टिवल भी मुतासिर। PHA फेस्टिवल की सरगर्मियां 3 दिन के लिए मुअत्तल। जेलानी पार्क रेस कोर्स में लगा फेस्टिवल 10 से 12 नवंबर तक बंद रहेगा। पीर को फेस्टिवल की दोबारा सरगर्मियां शुरू करने या ना करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। स्मॉग बन गई रॉक। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर सरे फहरिस्त। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह 576 रिकॉर्ड। माल रोड में 490 और टाउनशिप में 480 AQI पाया गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस के मरीज बढ़ गए। टीबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 से 3 रोज में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। डेंगू मच्छर जानलेवा साबित। 24 घंटों में लाहौर में 1 हलाकत। रवा साल अब तक पंजाब भर में डेंगू से 6 अफवात हुई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 84 नए केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 35 मरीज ज़ेर इलाज है। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुल्की मसाइल के हल के लिए आइंदा तमाम फैसलों में एक दूसरे से मुशावरत पर इत्तफाक। हम ख्याल जमातों से भी राब्तों का फैसला किया गया। हम 8 फरवरी का इलेक्शन एक रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। 1.5 साल पहले तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून MQM के साथ मिलकर आम इंतखाबात लड़ेगी। आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। बिलावल को कुछ कहने से रोक नहीं सकते, वो आज़ाद हैं, जो कुछ कहें। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी और माशी बहरान का शिकार है। कोई एक जमात चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती। कराची के मसाइल के हल के लिए भी कौमी इत्तफाक राय होना होगा। पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की जरूरत है। MQM के साथ इश्तराक मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मुल्क को मिलकर मसाइल से निकालने की जद्दोजहद करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की MQM के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त हुकूमत मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। माशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत, IT को फरोग देना है। MQM पाकिस्तान ने नून लीग को सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बाकायदा दावत दे दी। दोनों जमातों का बाहमी इख्तलाफ भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते अस्तूर करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी। बशीर मेमन को MQM की क़यादत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हदायत। नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ के दौरे की दावत कबूल कर ली।
मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुकर्रर, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नजीर तारड़, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुंतखब, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, डॉक्टर तारिक फजल समेत दीगर भी शामिल। माफिया के गठजोड़ से पंजाब में गंदुम बहरान संगीन हो गया। जखीरा अंदोजों ने आटा महंगा करने के लिए गंदुम की फरोख्त कम कर दी। ओपन मार्केट में गंदुम 5300 से फी मन हो गई। फ्लोरेंस मालकान ने नई कीमत पर स्टॉक फराहम करना शुरू कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए का हो गया। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदुम निर्ख बढ़ाने को आटा महंगा करने का जवाब बनाया जा रहा है। रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद ₹1.10 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए में फरोख्त। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल का फैसला रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अबहम पैदा हुआ। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। बेदिया रोड अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आई। योमिया 1,20,000 गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम हिदायत। सऊदी अरब जाने वालों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीन लगवाने की शर्त आयद कर दी गई है। LD इंतजामिया कितनी जायदाद की मालिक 48 सालों में तखमीना ना लगाया जा सका। इंतजामिया असासों का तखमीना लगाए बगैर ही फरोख्त करने में मसरूफ। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए। निजी फर्म में भी LDA की जायदादों का तखमीना लगाने में नाकाम है।